2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और अब जब तक लड़ाई चलेगी जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा अनिश्चितकालीन। बीजेपी के तीनों राज्यों में प्रचंड जीत का हुआ खुलासा। 19 लाख ईवीएम हुए गायब। तो क्या फिर से होगा चुनाव? क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन? दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों में हुए विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसमें एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने फतह हासिल किया है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं और राजनीतिक दलों में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। ईवीएम पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। लोगों का कहना है कि ईवीएम में धांधली की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप ने बीजेपी की जीत को लेकर एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ मुखर हुए हैं। द जनता लाइव चैनल के एक इंटरव्यू में भानु प्रताप ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आज से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पूरे देश में ईवीएम नहीं हट जाएगी। भानु प्रताप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका धरना अनिश्चित काल तक चलेगा और ईवीएम के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ, वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश और राजस्थान में रुझानों के हिसाब से खुद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके परिवारों का भी वोट उन्हें नहीं मिला है। और आगे क्या कहा है भानु प्रताप ने, आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और अब जब तक लड़ाई चलेगी जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा अनिश्चितकालीन। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लड़े हैं उनके परिवारों की वोट भी उनके अपने बूथ में नहीं निकली हैं। आदमी कोई दूसरा नहीं देगा, मान लिया यार, खुद तो देगा। अगर परिवार के लोग भी बागी हो जाएं, खुद तो देगा, वो भी नहीं है। जिन्होंने बाकायदा आरटीआई डाल के और इंफॉर्मेशन निकाली और बताया कि लगभग 19 लाख ईवीएम गायब हैं। कि चलो मान लिया घरवाली ने वोट नहीं दिया, मां ने वोट नहीं दिया, भाई ने वोट नहीं दिया, परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो प्रत्याशी पैसा लगा करके चुनाव लड़ता है वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो खुद भी अपने आप को वोट